साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और हम लोग कर रहे हैं अभी हिंदी का सेक्शन जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बाकी और सेक्शन भी हम लोग करेंगे। पहले एक चैप्टर को निपटाना जरूरी है। आज है इसका डे 3 और इसके बाद जितने भी बचे खुचे और इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपके लास्ट एक और वीडियो में इसको कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिएगा, सबसे पहला शब्द आज का अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, तो इसको बोलते हैं दुराग्रही। ठीक है, और अनुचित बात के लिए अगर आग्रह होता तो दुराग्रह हम खाली लिखते हैं, लेकिन ये व्यक्ति पूछा गया तो दुराग्रही। अगला है राज्य द्वारा निकाला गया सरकारी आदेश। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अध्यादेश। आप इस चीज को देखेंगे, अध्यादेश। ठीक है, राइटिंग पे थोड़ा सा उतना ना जाए, थोड़ा सा अलग है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, तो उसके लिए जो शब्द है तो वो है प्रेषित पति का। क्या? प्रेषित पति का। मैं थोड़ा सा रुक करके लिखूंगा ताकि आप लोग एक बार अपना टेस्ट कर सकें, और बाद में इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वो आप लोग देख सकते हैं कभी भी। सफलता न मिलने पर, और हाँ एक चीज और, वह पति जिसका प्रदेश से आया हो तो अगस्त से पति का बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, सफलता न मिलने पर दुखी होना, तो इसके लिए क्या शब्द है? तो सफलता न मिलने पर दुखी होने के लिए जो शब्द है उसको बोलते हैं हम क्षोभ। ठीक, क्षोभ होना। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, ठीक है, तो इंद्र को नहीं है, इंद्रियों को है, तो उसके लिए आप कल भी पढ़ चुके थे, आज ये फिर दोबारा से है, तो उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। और अगर ये शब्द होता इंद्र को जिसने जीत लिया है तो हम लोग बोलते हैं उसको इंद्रजीत। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला देखिएगा, ऊपर की ओर उछलता हुआ, तो इसके लिए जो शब्द है वो है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त। जहां सेना रहती हो तो वो तो आपको पता ही है, सैन्यवास। ये आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी ये शब्द आपके सामने आ रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपरिवर्तनीय। किशोरी या किशोर जिसको आप कहेंगे, तो कौन सी एज से लेकर के कौन सी वर्ग तक का होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें 12 से 16 वर्ष तक की लड़की, है नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे किशोरी। 2 बार जन्म लेने वाला, उसको क्या बोलेंगे? द्विज। ये बात मैं कल भी बता चुका, द्वि का मतलब दो, और जय जहां भी आएगा, ये जो लास्ट वाला है प्रत्यय, इसका मतलब ही उत्पत्ति से होता है। जल में रहने वाले प्राणी उसको बोलते हैं जलचर। जलचर। एक शब्द और है जलज, जिसे आप लोग, तो जलज का मतलब होता है, देखो जय का मतलब उत्पत्ति, तो जिसकी उत्पत्ति जल में हुई हो तो उसको जलज बोलेंगे, और जल में रहने वाला प्राणी है तो जलचर। आकाश को चूमने वाला, तो गगन चुंबी। गगन चुंबी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा सा जल्दी भी करते हैं ताकि जल्दी से काम हो जाए। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, तो आप यहाँ पे भी देख समझिए होंगे, जिसका उद्भव, ठीक है, भू को तोड़ करके होता हो, तो उद्भव, और जय का मतलब उत्पत्ति, तो जहां भी उत्पत्ति की बात होगी लास्ट में आपको जय वर्ड दिखाई देगा। अगला है भवितव्य। इसका क्या मतलब होता है जी? तो भवितव्य मतलब भविष्य में होने वाला। भविष्य में होने वाला। ठीक, ये जो नभ में चलता हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो इसमें दो चीजें हैं, जो नभ में चलता हो उसके लिए एक तो है नभचर। ठीक है, आकाश में चलने वाला, या इसके लिए एक शब्द और आता है खेचर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ज्यादातर कई बार खेचर ही इस्तेमाल होता है, तो दोनों ही इसके शब्द हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भवन गिर गया हो, तो वो तो खंड ग्रह होता ही है। ठीक है, ऐसा ग्रह जिसके खंड हो गए हों या वो खत्म हो गया हो। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कूप मंडूक।
कूप मंडूक यानी कि कुएं का मेंढक। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें बड़े आसान सी भी हैं, और लेकिन कई बार जब गलत होती हैं तो हो ही जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो तो उसको बोलते हैं यशस्वी, यानी आशीर्वाद भी देते हैं, यशस्वी भाव। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दिवंगत। वैसे तो और भी चीजें कह सकते हैं, लेकिन जो शब्द प्रचलन में है उन्हीं चीज को हम रखेंगे। नीतिज्ञ किसको कहेंगे? जो नीति मतलब नीति का ज्ञाता हो, या जो नीतिवान हो, जो नीतिवान हो उसको हम बोलेंगे नीतिज्ञ। खलवाट एक ये शब्द है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, आप लोग देख सकते हैं। ये लोअर में पूछा गया था काफी पुराने समय पहले, तो आप इसके खुद भी देख सकते हैं। वैसे गंजे को बोलते हैं, गंजे का एक पर्यायवाची होता है खलबाट। तो आप ये भी लिख सकते हैं, जिसके सर पे बाल ना हो, जिसके सर पर बाल न हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो गंजा। ठीक है, ये साथ में आप लिख सकते हैं। जो कभी पहले नहीं सुना गया हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे? अश्रुत पूर्व। ए का मतलब नोट, श्रुत मतलब सुना हुआ, और पूर्व का मतलब पहले। जो पहले ना सुना गया हो उसको बोलते हैं अश्रुत पूर्व। वह जिसका शोषण किया जाए तो क्या बोलेंगे उसको? उसके लिए आसान सा शब्द है, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, उसे बोलते हैं शोषित। क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम शोषित। चलिएगा आगे चलते हैं। फिर है निधन की वार्षिक तिथि। तो निधन के लिए जो वार्षिक तिथि है इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? पुण्य तिथि। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुण्य तिथि। आप समझ सकते हैं ना इन बातों को, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, जो दान पर चलता हो, तो उसके लिए जो शब्द है वो है दान वृत्ति। मतलब जिसने अपनी वृत्ति यानी कि व्यवसाय दान को बना लिया हो, तो जो दान पर चलता हो तो दान वृत्ति उसको बोलेंगे। तो जैसे बस आप यही समझ लीजिएगा दान वृत्ति फिलहाल। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, तो आपको पता है भू गर्भ मतलब अंदर, और वेत्ता, वेत्ता मतलब जानने वाला, इसको बोलते हैं भूगर्भ वेत्ता। जो क्षमा पाने योग्य हो तो उसको बोलेंगे क्षम्य। जो अवैध संतान हो तो इसके लिए कौन सा शब्द है? तो इसके लिए शब्द है जारज। जो लीगल है उसको बोलते हैं औरस, और जो अवैध संतान है उसको बोलते हैं हम जारज। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। तो वैसे तो इसके अलग अलग शब्द हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसी को हम बोलते हैं अनुदान। अंग्रेजी में अलग, और अगर उर्दू में कहते हैं तो इसको तकाबी, यानी तो अलग अलग चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसका शब्द है अनुदान। प्रज्ञा चक्षु किसको कहेंगे? थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा मतलब होती है बुद्धि, और जिसने बुद्धि को ही अपना चक्षु बना लिया हो, ठीक है, या बुद्धि जिसका नेत्र हो, तो आप समझ सकते हैं बुद्धि जिसका नेत्र हो उसी को हम बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। खाने की इच्छा आसान है, बुभुक्षा, बुभुक्षा। और अगर खाने की इच्छा करने वाला होता तो बुभुक्षु, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगला, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। तो देखो अभी पीछे भी एक शब्द आया था, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो हम उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। लेकिन जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर, तो उसे बोलते हैं इंद्रियातीत। इंद्रियातीत, तो जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो उसे बोलते हैं इंद्रियातीत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए शब्द है तर्क सम्मत।
तर्क से सम्मति बन गई है, ठीक है। तो तर्क सम्मत ये शब्द। रात को विचरण करने वाली प्राणी, ये आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, निशाचर, ठीक। निशा का मतलब रात और विचरण करने वाले तो निशाचर। अवसर के अनुरूप बदलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं। तो जो अवसर के हिसाब से बच्चे, तो वो अवसरवादी, वो आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव अभी भी दिख रहे हैं बीजेपी और सपा में। परंपरा से चली आ रही बात, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम बताइएगा क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम अनुश्रुति, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ठीक है, अनुश्रुति। अगला, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, ठीक, ये अतीन्द्रिय। जिसकी सुंदर ग्रीवा हो उसे बोलेंगे सुग्रीव। अपरिणीत, ये अभी बिल्कुल पूछा गया था आरओ में 2020 में, और इसने काफी परेशान किया था बच्चों को, ठीक है, और मेंस का सवाल है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये एक्चुअली में वो था जो लोअर पीसीएस 2016 वाला था, उसका मेंस। तो इसका जो राइट आंसर है, जिसका विवाह ना हुआ, जिसका विवाह ना हुआ हो, तो इसको हम बोलेंगे अपरिणीत। खोज करने वाला क्या होता है, अन्वेषक, ये कोई शब्द स्पेशल नहीं है। विरोधी पक्ष को क्या कहेंगे हम, विपक्षी, एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष, विपक्षी। सब कुछ खाने वाला, इसको आप सर्वाहारी, ये भी उसी का है, ठीक है, लो मेंस का, तो इसको सर्वाहारी कहेंगे या सर्वभक्षी। ऑप्शन दोनों ही थे और उसमें काफ़ी चर्चा हुई थी, आप उसको समझने के लिए अन्य चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर रही बात आप लोगों की, तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया, और जितने भी अलग अलग परीक्षाओं में सारे शब्द पूछे गए हैं वो मैंने आप लोगों के करा दिए हैं। और इसके बाद अब कुछ ऐसे शब्द करेंगे जो हो सकता है कि संभावना पूछा जाए, तो आप उसको भी करिएगा। कल आप ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल हम और चीज़ों पर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।